तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ ओथली सोविसन ड्रैगन तेमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं टिफिन कॉप्स के कैंप के अंदर सीनियर तू जिंग के स्टडी रूम का सीन। यहाँ पर सीनियर तू जिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा कि यहाँ पर हाउ जियो है जो हमारे रिकॉग्निशंस की स्पेशलिस्ट है। इसने स्टार फॉर आइस लेक के अंदर बहुत बार पहले भी हमारे स्क्वाड को सेफली लीड को लेकर जा चुका है। वो सुनने की बात हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फिर सीनियर तू जिंग लुफिन को दिखा तो ये हाउ जियो से थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा ये बच्चा यहाँ पर लुफिन है जिसने ड्रैगन नेशन को मदद किया था नेशनल टायर के अंदर जीतने के लिए। अभी स्टार फॉल आइस लेक के अंदर जा रहे और तुम इसे यहाँ पर गाइड करने वाले हो। तो सुनी की हाउ जियो आप लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर सीनियर तू जिंग से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ लेकिन जैसा भी हो हम लोग को इस ट्रिप के अंदर स्कॉट करने के लिए एक स्कॉट की जरूरत है। वो सुनी की बात सीनियर तू जिंग बहुत देर मुस्कुराती हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट पहले से ही तैयार है। स्क्वाड नंबर 73 दिसंबर हो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर तू जिंग देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर वहाँ पर आ जाता है। इसी वो लू चैंग के सीनियर तू जिंग को सैल्यूट करते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा स्क्वाड 78 अब यहाँ पर असेंबल हो चुका है। और फिर सीनियर तू जिंग स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम चारों लुफिन को बाधित करने वाले हो उसके हर पूरी रास्ते के अंदर और तुम सभी उसे सेफली स्टार पर आइस लेक के करीब ले जाने वाले हो। जो सुनने की बात एक मेंबर सीनियर तू जिंग की तरफ देखते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा क्या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग को फिर से हमारे जूनियर के साथ और एक नया मिशन को मिलने वाला है। उसी वो और एक इंसान उस आदमी तरफ देखते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा ये सारे मिशन पूरी तरह से गारंटेड है। अगली पर लू चैंग को बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा क्या तुमने वो सुना इस बार हमारा बारी है तुम्हें यहाँ पर कवर करने का। तो सुनी की बात लुफिन लू चैंगो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लू चैंगोंग से कहने लगा मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। और फिर कमांडर तू जिंग एक सीरियस स्पीच बनाकर हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा मैं तुम सभी का एक सेफ रिटर्न के लिए आशा कर रहा हूँ। तो सुनी की बात 78 स्क्वाड के हर एक मेंबर वह जाते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा यस सर। उनके सामने हम लोग लुफिन और हाउ जियो को भी जाते हुए दिख पाते हैं। क्लिप हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाते हैं टिफिन कॉप्स के कैंप के बाहर के साइड का सीन। यहाँ पर कैप्टन लुफिन अपने हारे मेंबर तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा लुफिन क्या सब कुछ तैयार है हम लोग आप क्या यहाँ से जा सकते हैं। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लुफिन से कहने लगा तो वो उनके चाहते हम लोग अभी 3 गिफिन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे गिफिन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर कैप्टन लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुराकर लुफिन से कहने लगा इसमें हमें थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। जब तुम इस पूरे वाशलैंड के अंदर हमारे साथ घूम रहे थे हर किसी को लगा तुम यहाँ पर किसी ऑफिशियल के बच्चों जिसने अपने रिज्यूमे के लिए पे किया है और उस वक्त ऐसे ही वक्त बीत रहा था। जो सुनी की बात लुफिन अपनी आंखों को बंद कर कैप्टन लुफिन से कहने लगा ये बीते हुए यहाँ पर लगभग 1 साल का वक्त पहले बीत चुका है और ऐसा लग रहा है वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा जल्दी से बीत रहा है। अभी स्क्वाड नंबर 78 के 2 न्यू मेंबर लुफिन की तरह बहुत ज्यादा एडमायरेबल आइज के साथ देख रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों इंसान के लुफिन अभी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अगली पर लू चैंग को लुफिन के कंधे पे हाथ रखते हुए लुफिन से कहने लगा इसने सोचा उस वक्त तुम सिर्फ फ्रेशली सेकंड एडवांसमेंट ड्रैगन तेमार थे और तुम अभी एक अपनी खुद की पूरे आलोक लीग में पहुंच चुके हो और तुम अभी ड्रैगन कांति के एक नए हीरो भी बन चुकी हो। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर लू चैंगोंग की तरफ देखते हुए लू चैंगोंग से कहने लगा ठीक है सीनियर आपको मुझे इतना ज्यादा तेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनी की बात लू चैंगोंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उसके अंदर एम्बेरस होने की जैसे कौन सी बात है मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ तुमने किस तरह से उस वक्त सेनकाई और मुझे बचाया था। तो सुनी की अगली पर 78 नंबर स्क्वाड के एक और नई मेंबर जोर से चिल्ला को लू चैंगोंग से कहने लगा यहाँ लू के लेजेंडर दी सीनियर प्लीज हमें बताइए इसके बारे में। वो सुनी की बात लू चैंगोंग एक सीरियस स्पीच बनाकर पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन भी एक सीरियस स्पीच बनाकर अभी पीछे की तरफ दिख रहा था और उसी वो 78 नंबर स्क्वाड का एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला को लू चैंगोंग से कहने लगा जॉब सीनियर लू अपनी पहले मिशन के अंदर गए थे क्या वो यहाँ पर हमारे जैसा ही इतना नर्वस थे यहाँ पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थे। तो सुनी की बात लू चैंगोंग एक सीरियस स्पीच बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अगर वहाँ पर सच में कुछ था तो फिर ये चीज कॉन्शियस था कोई नर्वसनेस थोड़ा सा भी नहीं था उसके अंदर। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लू चैंगोंग दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार लू चैंगोंग अपने पास के सीन को याद करते हुए हर किसी से कहने लगा वो हम लोग को चारों तरफ से बिस्तों ने घेर लिया था और हमें लगा था हम लोग सच में मरने वाले हैं। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लुफिन और
और बाकी से मेंबर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पल लू चेंगकोंग लुफेन के पास के सीन को याद करते बहुत ज्यादा मुस्का को अपने हनी मेंबर से कहने लगा और फिर एक बच्चा अकेले अपने खुद के दागों पर चढ़कर वहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। इसी पर लू चेंगकोंग और भी मुस्कुराते उन दोनों से फिर से कहने लगा। वो उन मॉन्स्टरों की तरफ डायरेक्टली चार्ज करने लगा और उसने सिर्फ एक ही बात कहा था। और फिर लुफेन के पास के बात को याद करते लू चेंगकोंग एक सीरियस बेस बनाकर हार केस से कहने लगा, अगर हम लोग इन सभी आइस बिल सोनो मस्टर को मार डालते तो फिर क्या ये क्राइसिस पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर लू चेंगकोंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों मेंबर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और उसी पर उनमें से एक मेंबर जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा, क्या वो इतना ताकतवर था सिर्फ अपने सेकंड एवोकेन की बाद ही, जैसा हम लोग सीनियर लू से एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो सुनने के बाद उसी पर लुफेन जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा, यहाँ प्लीज बातें बनाना बंद कीजिए। और फिर हम लोग देख पाते कैप्टन लुफेन लू चेंगकोंग के सर पे एक 5 मात्र स्टेट पीस बनाकर उससे कहने लगा, ठीक है अपनी बाकी स्टोरीज आप रोज के लिए बचा को रखो। इसी बस लुफे की 5 को खाने की वजह से लू चेंगकोंग दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ। अगली बार कैप्टन लुफे जोर से चिल्ला को उन दोनों नए मेंबर से कहने लगा, अरे यूनिस मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो, अभी बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद वो दोनों नए मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक है सर। फिर हम लोग देख पाते आसमान में कुछ गिफिन बाद उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे गिफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। आप और एक पहाड़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, उसी दिन आफ्टरनून के वक्त के अंदर एक फार नॉर्थ के क्लाउड क्लस्टर माउंटेन का सीन है। इसी वक्त कैप्टन लुफे थोड़ा सा पोजिशन होकर अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को हार किससे कहने लगा, हर कोई इस एरिया के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना, इनविजिबल सोनोमॉट्स और क्लाउड बीस्ट हमेशा यहाँ पर एम्बुश करते रहते हैं, इसीलिए अपने फॉर्मेशन को हर कोई बना कर रखना। और फिर लुफे कैप्टन लुफे की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्का कर कैप्टन लुफे से कहने लगा, कैप्टन लो इस चीज को आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। वो सुनने की बात कैप्टन लुफे की तरफ देखते बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार लुफे अचानक उसे अपने गिफिन बांध से नीचे कूद देता है, जिसे देखने के बाद कैप्टन लुफे बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लुफे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते लुफे अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने लगा और फिर लुफे वहाँ पर अचानक से सावे को सामान कर लेता है। इसे देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की हर एक मेंबर बहुत ज्यादा शौक हो थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर सावे अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर जोर से यहाँ पर रोर करने लगा। तो दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वो सीनियर लू के ड्रैगन है, उसका पैसा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसी पर और एक नया स्क्वाड मेंबर थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कहने लगा, उसकी एनर्जी सिग्नेचर उस पर मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते सावे यहाँ पर अपनी एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है और ये अभी अपनी परसेप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। इसी पर हम लोग देख पाते सावे ने अभी अपनी स्किल की मदद से यहाँ पर छुपे हर एक मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लिया है। और फिर लुफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सावे ऐसे कहने लगा, सावे ये वो लोग सच में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर छुपे हुए हैं। उसी पर सावे ये अपनी एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताते थे सावे यहाँ पर ऑल थिंग्स इनकार्नेशन को इस्तेमाल कर रहा है। गरीब को हमें यहाँ पर बहुत बड़े धमाके को दिखाते जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ऑल थिंग्स इंसिनरेशन 2.0। सच में दोस्तों सावे की हर एक स्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी गरीब फायर के अंदर एक मॉन्स्टर को जलते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सोनो मौत लेवल 85। और ये सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्काई हंटिंग फ्लाइंग लायन फॉलन कॉप्स लेवल 85। अगली पर हम लोग देख पाते सावे अपनी चाहता अपनी फायर पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफे ने बहुत ज्यादा मुस्का को अपनी बाकी से स्क्वाड मेंबर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगा, हर एक चीज आप साफ हो चुका है, आप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सुनने की बात 78 नंबर स्क्वाड की एक नया मेंबर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, स्ट्राइक के अंदर इतोता एनिमेशन हो चुका है। तो सुनने की बात लू चेंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर लुफे की तरफ देखते हुए लुफे से कहने लगा, ऐसा तुम यहाँ पर हमारी जूनियर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक साल के अंदर ही तुम्हारा मेथड पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। उसी वो कैप्टन लुफे भी लुफे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद आसाम में मून को दिखाते हुए रायता कहने लगा, उसी दिन के इवनिंग का बॉक्स स्टार फॉल आइस लेक के एज का सीन। उसी वो हम
हम लोग देख पाते लुपिन, शाओये और 78 नंबर स्क्वाड के बाकी से मेंबर भी वॉच ओवर आ चुका है। अपने सामने लेक की तरफ देखते हुए लुपिन थोड़ा सा शॉक होकर हाउ जीवू से पूछने लगा, तो फिर यही क्या स्टार फॉल आइस लेक है? जो सुन के हाउ जीवू थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुपिन से कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो उनके सामने हम लोग बहुत से छोटे छोटे बॉल को देख पाते, उसके अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। अगली पो हाउ जीवू आसमान की तरफ दिखा तो लुपिन से कहने लगा, लेक के ऊपर वो स्टार डस्ट टर्बुलेंस है, किसी भी तरह की फ्लाइट इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस माना इरोजन से सफर करने वाला है और उसके साथ मेंटल इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तुम इसके अंदर से उड़ को नहीं जा सकते हो, हम लोग सिर्फ इस लेक के सरफेस पर चल कर ही जा सकते हैं। और फिर अपने सामने एक बॉल की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हाउ जीवू लुपिन से कहने लगा, और ये सारी यहाँ पर स्टार फॉल की स्टार है, इनमें से कुछ यहाँ पर पूरी तरह से स्टेबल है, लेकिन इनमें से कुछ को अगर तुम यहाँ पर अप्रोच भी करने की कोशिश करोगे तो फिर वो लोग यहाँ पर अचानक से एक्सप्लोर तो हो सकता है। और जब यहाँ पर एक क्रिस्टल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, इसके वजह से यहाँ पर एक चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है आसपास के क्रिस्टल के अंदर भी, जिसके वजह से कोई भी यहाँ पर से सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो सुनी की बात लुपिन तो शौक और हाउ जीवू से पूछने लगा, एक चेन रिएक्शन ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। इसी वो एक क्रिस्टल को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये स्टार पर क्रिस्टल ये सारी चीज या वो फॉलिंग स्टार की एनर्जी से कॉन्डेंस होकर बना है। अगली वो कैप्टन लुपिन पीछे से जोर से चिल्ला को हाउ जीवू से कहने लगा, हम लोग आपको यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। जो सुनी की बात हाउ जीवू आप कैप्टन लुफी की तरफ देखते हुए कैप्टन लुफी से कहने आपको इसके लिए थोड़ा सा पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जो हाउ जीवू यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को कास्ट करती थोड़ा सा मुस्का को हर किसी कहने लगा, मेरी क्लास का स्किल यहाँ पर एनालाइज कर सकता है किसी भी क्रिस्टल की एक्सप्लोजन की प्रोबेबिलिटी को, इसके वजह से हम लोग उन्हें जो पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है हाउ जीवू अभी मटेरियल एनालिसिस स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली को लुपिन तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपिन से कहने लगा, क्या तुम देख पा रहे हो स्पेशलिस्ट हाउ यहाँ पर पहले भी टीम को सेफली लेकर जा चुके हैं। वो एक बार देखने के बाद यहाँ पर कौन से और भी यहाँ पर एक्सपीरियंस हो सकते हैं और कौन से और यह पूरी तरह से स्टेबल है उन्हें कह सकता है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा सोलो जरूर है, लेकिन वो तुम्हारी सेफ्टी को पूरी तरह से गारंटी दे सकता है। वो सुन के बाद लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर लू चेंगकोंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथों में एक साबुनी एरी को दौरा करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, एक के बाद एक चेक करना सच में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। अगर हम लोग यहाँ पर हर एक अनस्टेबल क्रिस्टल को तैयार कर देते हैं वो भी एक ही पॉल के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन यहाँ पर साबी को सामान करते हर किसी से एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, रास्ते को क्लियर करना इससे बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है। और उसी वो लुपिन साफ ही से कहने लगा, आप अपनी एमआरएल मिरर को इस्तेमाल करो रास्ते को स्काउट करने के लिए। तो सुनी की बात साफ ही यहाँ पर जोर से चिल्ला को अपनी एमआरएल मिरर स्किल को स्कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साफ ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं साफ ने अपनी एमआरएल मिरर स्किल को सावी के शरीर पर कास्ट कर दिया है। इसके वजह से सावी के शरीर अभी चारों तरफ से बहुत ज्यादा ग्रीन ओरा के साथ घिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग सावी के बहुत से कॉलोन को यहाँ पर बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग यहाँ पर सावी के सच में बहुत सारे कॉलोन को देख पाते हैं। और दोस्तों सावी के हर एक कॉलोन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब लुपिन की इस स्किल को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड के दोनों ही मेंबर बहुत ज्यादा शौक और एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, सीनियर लू के ड्रैगन अभी 5 ड्रैगन में बदल चुका है। उसी वो लुपिन जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा, उन सारे आइस और बोर अभी अटैक करो। अगली पर हमें सावे के बहुत से कॉलोन को अटैक करते दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है अभी सावे के हर एक कॉलोन यहाँ पर लावा प्लेन स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में दोस्तों सावे के हर एक कॉलोन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सावे के कॉलोन के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्टार के ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं होता है। जिस चीज को देखने की बात कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुपिन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, उस अटैक का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और लुपिन के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।